अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, हम लोगों ने चैप्टर 12 को स्टार्ट किया हुआ है। चैप्टर 12 आपका ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स था। उस ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में हम लोगों ने कहा था कि हम मिरर के बारे में पढ़ेंगे, लेंस के बारे में पढ़ेंगे और इनके यूजेस माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, कैमरास, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, जो लाइट की प्रॉपर्टीज़ हैं उनको हमने डिस्कस करना था। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम लोगों ने मिरर के बारे में ब्रीफली जो डिस्कस करना था वो कर लिया हुआ है। कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर के बारे में आज आपका जो आर्टिकल है वो है आपके पास रिफ्रैक्शन थ्रू लेंस। अब देखें कि मिरर के बाद हमारे पास क्या आता है, लेंस। हमने जो चीज़ आज देखनी है वो आपके पास क्या है, लेंस है। लेंस आपके पास दो तरह के हैं। जिस तरह आपके पास मिरर दो तरह का था, कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर, इसी तरह आपका जो आज का आर्टिकल है वो भी आपके पास क्या होंगे, जो लेंस होंगे वो भी दो तरह के हैं। एक आपके पास कनकेव लेंस और दूसरा आपके पास क्या है, लेंस। अब देखें कि जो आपके पास कनकेव लेंस और कन्वेक्स लेंस हैं इनके बारे में हम लोगों ने आज देखना है कि ये क्या काम करते हैं। तो हम लोगों ने जब मिरर को डिस्कस कर रहे थे तो हम लोगों ने ये कहा था कि जो आपके पास मिरर थे दोनों तरह के, चाहे वो आपके पास कन्वर्जेंट हों या आपके पास डाइवर्जेंट हों, वो जो लाइट की प्रॉपर्टी है वो रिफ्लेक्शन के जो आपका असूल था उसके तहत क्या कर रहे थे, काम करते थे। जो आपका लेंस है ये आपके क्या हैं, बात याद रखनी है आप लोगों ने कि इनमें लाइट की रिफ्रैक्शन होती है। रिफ्रैक्शन क्या होती है कि जब रे ऑफ लाइट किसी एक मीडियम से किसी दूसरे मीडियम में जाती है तो वो अपने रास्ते से मुड़ जाती है, अपना रास्ता स्लाइटली चेंज कर लेती है और वो वाला जो प्रोसेस है इसको हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन बोलते हैं। अब देखें कि सबसे पहले हम कन्वेक्स लेंस को देखते रहे हैं। तो हमारे पास जो कन्वेक्स लेंस हैं ये आपके पास क्या हैं, तीन तरह के लेंस होते हैं। एक हमारे पास डबल कन्वेक्स लेंस होता है, दूसरा आपके पास प्लेनो कन्वेक्स लेंस होता है और तीसरा आपके पास जो लेंस है वो आपके पास क्या होगा, कनकेव कन्वेक्स लेंस। ये तीन तरह के हमारे पास क्या हैं, लेंस हैं, जिनको हम लोगों ने क्या करना है, देखना है कि ये इनका क्या काम होता है। अब देख लें कि जो आपका डबल कन्वेक्स लेंस होता है ये आपका जो लेंस है इस तरह का आपके पास लेंस होगा और जो कन्वेक्स लेंस होता है ये जो आपके पास सेंटर से क्या होता है, थिक होता है और जो इसके एजेस होते हैं, जो इसके किनारों से होता है वो क्या होता है, थिन होता है। ये जो इसके किनारे हैं इधर से वो क्या होगा, थिन होगा। इसी तरह आपके पास प्लेनो कन्वेक्स लेंस है। ये जो प्लेनो कन्वेक्स लेंस होगा इसका एक तरफ से क्या होगा कि प्लेन होगा और दूसरी तरफ से आपके पास क्या होगा, कन्वेक्स की तरह क्या होगा, उभरा हुआ होगा। और एक आपके पास क्या था, कनकेव कन्वेक्स लेंस। जो आपके पास कनकेव कन्वेक्स लेंस होगा ये आपके पास क्या होगा कि एक तरह से वो कनकेव भी होगा और साथ आपके पास क्या होगा, वो एक साइड से उभरा भी होगा, जिसको हम क्या कहते हैं, कनकेव कन्वेक्स लेंस बोलते हैं। अब देखें कि जब हम मिरर को डिस्कस कर रहे थे तो हम लोगों ने इस जो मिरर था उसकी कुछ टर्मों को हम लोगों ने देखा था कि वो टर्में किस तरह की हैं, ठीक है। उसका हमने फोकस पॉइंट देखा था, उसका हमने पॉइंट ऑप्टिकल जो आपका था, ऑप्टिकल सेंटर आपका था वो आप लोगों ने देखा था, प्रिंसिपल एक्सिस को देखा था, उसके बाद फोकस पॉइंट को आप लोगों ने देखा था। इसी तरह आपके पास ये जो कन्वेक्स लेंस हैं इनके भी आपके पास उसी तरह की टर्में होंगी। ये एक हम लोगों ने कनकेव मिरर को जब हमने देखा था, पहले वो देख लेते हैं। तो आपके पास जो कनकेव मिरर था इस तरह हमने कहा था, इसका जो सेंटर पॉइंट है वो P है, इसका एक हमने फोकस पॉइंट लिया था, एक सेंटर ऑफ कर्वेचर लिया था, इस ये गुजरने वाली जो लाइन थी इसको हमने प्रिंसिपल एक्सिस कहा था। और जब ये इसके ऊपर रे ऑफ लाइट पड़ रही थी तो वो जब किसी पॉइंट से गुजर रही थी तो एक जगह पे वो रे ऑफ लाइट जब इकट्ठी हो रही थी तो उसको हम बोलों ने क्या बोला था,
कि उसका ये फोकस पॉइंट था। तो इसी तरह आपके पास ये जो कन्वेक्स लेंस है इसका जो सेंटर सी होगा इसको हम ऑप्टिकल सेंटर बोलेंगे, और इसी तरह उसका कोई एक फोकस पॉइंट होगा, ठीक है। और उसका ये 3 टर्में जो हम लोगों ने उसमें देखी थी। अब देखें कि ये जो आपके पास कन्वेक्स लेंस है इसको, इसका जो दूसरा नेम्स है वो आपके पास है कन्वर्जिंग लेंस। कन्वर्जिंग आपके पास लेंस था कि इसके ऊपर पड़ने वाली जितनी भी रेज होती हैं वो एक ही पॉइंट पे क्या होती हैं, इकट्ठी हो जाती हैं। तो इस तरह से हम इसको नेम देते हैं कन्वर्जिंग लेंस। तो अब हमारे पास क्या है कि ये जो कन्वर्जिंग लेंस है इसका हमारे पास क्या होगा कि रे ऑफ लाइट जब इसके ऊपर पड़ेगी, पड़ने के बाद क्या होगा, फोकस पॉइंट से गुजरेगी, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से रे ऑफ लाइट गुजरेगी वो सीधी गुजर जाएगी। इस तरह इस साइड पे गुजर के भी आपके पास रे ऑफ लाइट होगी, वो किसी एक पॉइंट पे गुजरेगी। तो ये उसका जो पॉइंट होगा ये फोकस पॉइंट होगा। और हम लोगों ने मिरर में भी ये चीज़ देखी थी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेकर उसका जो फोकस पॉइंट है इसको हम क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ बोलते हैं। अब देखें कि जो आपके पास कनकेव मिरर है, कनकेव लेंस है, इसको हम डाइवर्जिंग लेंस भी बोलते हैं कि इसके ऊपर पड़ने वाली जितनी रेज होती हैं वो अपना रास्ता एक ही जगह पे डाइवर्ज नहीं हो, एक ही जगह पे कन्वर्ज नहीं हो रही होती। तो वो क्या करती हैं कि जो आपका कनकेव, इसके ऊपर कोई भी रे ऑफ लाइट पड़ेगी तो वो अपने रास्ते से क्या हो जाएगी, एक पॉइंट पे हमें क्या करेगी, वो जो रे ऑफ लाइट है वो एक जगह पे नहीं इकट्ठी होगी। तो इसको हम बोलेंगे डाइवर्जिंग लेंस है। ये अपना जो रास्ता है रे ऑफ लाइट वो क्या करती है, चेंज कर लेती है, वो एक पॉइंट पे इकट्ठी नहीं होती। अब देखें कि इसके बाद हम लोगों ने कोई 3-4 असूल इसके पढ़ने हैं कन्वर्स लेंस के, कन्वेक्स मिरर के, सॉरी कन्वेक्स जो लेंस है, कि जिस तरह हम लोगों ने मिरर के बारे में पढ़ा था कि जो रे ऑफ लाइट है अगर वो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस गुजरे तो वो क्या क्या काम करती है, अगर वो फोकस पॉइंट से गुजरे तो वो क्या करती है, अगर वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजर रही हो तो वो क्या करती है। तो कनकेव मिरर में हम लोगों ने क्या किया था कि ये आपके पास सेंटर ऑफ कर्वेचर था, ये उसका फोकस पॉइंट था। हमने ये कहा था कि अगर रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस तो वो क्या होगी, फोकस पॉइंट से गुजरेगी, और हम इस रे ऑफ लाइट को किसी और पॉइंट से नहीं गुजार सकते। फिर दूसरी बात हमने ये की थी कि अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से रे ऑफ लाइट गुजरे तो वो दोबारा रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है, ठीक है। और फिर हम लोगों ने कहा था कि अगर ये उसका जो पोल था उसके ऊपर जब रे ऑफ लाइट पड़ती है तो इंसिडेंट होकर वापस आ जाती है। यहाँ पे कोई ना कोई 2 एंगल आपके पास, एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसी तरह आपके पास जो कन्वेक्स लेंस है, ठीक है, इसके भी आप लोग 2-3 रूल जो हैं वो ज़हन नशीन कर लें। ये उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, या ऑप्टिकल सेंटर है, ये उसका फोकस पॉइंट है, और ये दोनों साइड हैं। अब देखें कि अगर आपकी रे ऑफ लाइट आप इधर से ले रहे हैं तो इसका फोकस पॉइंट आपका इधर होगा, और अगर आपकी रे ऑफ लाइट आप इधर से ले रहे हैं तो आपका फोकस पॉइंट इधर होगा। इसलिए मैं दोनों साइड आपका एफ और एफ लिख रहा हूँ। इसकी वजह यह है कि अगर रे ऑफ लाइट इधर से आ रही है तो फोकस पॉइंट इधर हो जाएगा, अगर रे ऑफ लाइट इधर से आ रही है तो फोकस पॉइंट क्या हो जाएगा, इधर चला जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास क्या है कि अगर आपकी रे ऑफ लाइट, हमने कहा कि जो आपके पास लेंस हैं ये रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के तहत काम कर रहे हैं। तो अब देखें कि जब इसके ऊपर एक रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस गुजरती है, एक रे ऑफ लाइट क्या होती है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस होती है, तो जब एक एयर से दूसरे मीडियम में जाएगी तो अपना रास्ता चेंज करेगी, फिर रास्ता दोबारा चेंज करके वो क्या होगी, फोकस पॉइंट से गुजरेगी। तो रे ऑफ लाइट which is parallel to the principal axis he passed from a focus point F। अब उसके बाद आपके पास क्या है कि जो सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये या ऑप्टिकल जो आपका सेंटर था, इससे जो रे ऑफ लाइट गुजरेगी, ठीक है, वो क्या होगी, बगैर किसी बेंडिंग के हुए वो क्या होगी, सेंटर से चली जाएगी, ठीक है। और अगर आपके पास कोई एक रे ऑफ लाइट क्या होती है, फोकस पॉइंट से गुजरती है और यहाँ पे टकराती है, टकराने के बाद रिफ्लेक्शन होगी, रिफ्लेक्शन होगी दोबारा क्या होगी, वो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस होगी। ये वाले जो आपके पास रूल हैं ये हम लोगों ने आगे इमेज इंफॉर्मेशन बाय कन्वेक्स लेंस और कनकेव मिरर में देखेंगे।